one second. You can start now. ओके प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई शिवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव जनों के चरण कमलों में भी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक भक्त में और अभक्त में अंतर होता है। भक्त जो है वो भी देहात्म बुद्धि में रहता है, अभक्त भी देहात्म बुद्धि में रहता है, लेकिन एक भगवान की शरण ग्रहण करता है, गुरु की शरण ग्रहण करता है, दूसरा नहीं करता। हमने इसका एग्जाम्पल लिया था कि धृतराष्ट्र और उसका पुत्र दुर्योधन दोनों ही भयभीत हैं और अज्ञान में हैं, क्योंकि अहम और अहम और मम, मैं और मेरा। प्रभुपाद बताते हैं कि सारी जो अज्ञान का जड़ यही है, अहम और मम। क्योंकि वस्तुतः जीव जो है वो सच्चिदानंद है और जो है वो भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। लेकिन अज्ञान के कारण वो इस मेटेरियल वर्ल्ड में गिर गया करके, और वो अपने को शरीर मानता है और अपने शरीर से संबंधित जो है देहापत्य कलत्रादि स्वात्म से अन्य सत्स्यपि तेषां प्रमत्तम निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो वो जितने भी हैं उसके जो देह से शरीर से संबंधित जो उसके स्वजन हैं उनसे और उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे वो मोहित रहता है, उन्हीं को अपना समझता है। इसी के कारण सारा संसार के अंदर पाप होता है, इस देहात्म बुद्धि के कारण। अब ये देहात्म बुद्धि मोर और लेस सबके अंतर्गत होती है, बद्ध जीवों के अंतर्गत। इस देहात्म बुद्धि के बाहर जाना ये जो है मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य है, इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो देहात्म बुद्धि है कैसे प्रभावित करती है व्यक्ति को, कि ये धृतराष्ट्र जो है इसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो है पक्षपात कर रहा है कि ये मेरे और ये पांडु के पुत्र हैं, और वो उनको मारने पर पूरी तरह से तुला हुआ है। अज्ञान से उनका राज्य प्राप्त करना चाहता है। राज्य तो पांडु का था और अच्युत उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, न उसके बेटे को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी ये जो देहात्म बुद्धि है, बुद्धि को ऐसे प्रभावित करती है। पहले हमने देखा अभक्त का कि किस तरह से दुर्योधन जो है उसको तो लेनी चाहिए गुरु की शरण, लेकिन जाकर के गुरु में ही कमी निकाल रहा है। तो कहता है कि आपने जो है क्यों अपने इसको धृष्टद्युम्न को शिक्षा दे दिया कि देखो उसके कारण जो है इसने इतना अच्छा व्यूह बनाया हुआ है? 7 अक्षौणी मात्र सेना है उनकी, इसकी 11 अक्षौणी है, इसको 11 अक्षौणी सेना से इसको भर्त नहीं हो रहा है। वो 7 अक्षौणी को देख करके और वो कह रहा है कि आपने इसको ज्ञान दे दिया इसलिए जो है ये ऐसा हो रहा है। और ये नहीं समझ रहा कि द्रोणाचार्य की कितनी बड़ी महानता है, कि वो जानते हैं कि ये मेरी 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 जो है मौत का कारण बनेगा, लेकिन जो होना है उसको कौन टाल सकता है? बनेगा तो बनेगा, लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी करूं। उन्होंने अपनी ड्यूटी किया और धृष्टद्युम्न को उन्होंने पूरा शिक्षा दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा। तो हम देखते हैं कि वो अपने गुरु में ही कमी निकालता है और बुद्धि इतनी उसकी खराब हो जाती है कि वो जो मूल्यांकन करता है युद्ध में, यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं है। उसका एस्टिमेशन बिल्कुल गलत है। वो जो सोच रहा है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च, इसमें भगवान द्रोणाचार्य और भीष्म ये दोनों वास्तव में इनके सामने कौन सा योद्धा है वहां पर? भीष्म के तो इतना महानता है भीष्म की कि कृष्ण को छोड़ करके कोई उनका सामना नहीं कर सकता, ये स्वयं स्वीकार किया पांडवों ने। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इनका शरीर जो है मेरे साथ है, लेकिन मन जो है वो पांडवों के साथ है। इंद्रियाणी प्राणयाहु, इंद्रियाणी प्राणयाहु, मन से मतलब इंद्रियों से मन, और मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा परमात्मा।
वो सीक्वेंस को भूल जा रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं ये मेरा कल्याण कर देंगे। और फिर कर्ण तो युद्ध में है ही नहीं, उसको अपने दिमाग में रखा हुआ है, कर्ण ने उसकी बुद्धि खराब करके रखी हुई है। तो ये सब क्यों है, बुद्धि कहाँ से आती है? यहाँ तक ही नहीं, आगे देखिए वो कहता है इतनी इसकी बुद्धि खराब हो गई कि अन्य च वह सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। वो कहता है ये तो अपने प्राण मेरे लिए पहले से त्याग चुके हैं। एक तरह से जो इसको बोलते हैं, जो शिक्षा की जो देवी है सरस्वती, उसकी बुद्धि खराब कर दी पहले से ही। तो पहले से ही कह रहा है मद अर्थे त्यक्त जीविता। और फिर कहता है अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अपर्याप्तम का एक मतलब ये होता है कि हमारा बल कम है, भले ही भी भीष्म उसके सेना नायक है, लेकिन हमारा बल जो है कम है। और पर्याप्तम तो इदम तेसाम बलम भीमाभिरक्षितम, उनका बल हमसे ज्यादा है, भले ही वो भीम से रक्षित है। कारण क्या है? ये शाम पक्ष है जनार्दन, उनके पक्ष में सही मायने में जनार्दन है। कह तो सही रहा है वो, उनका बल ज्यादा है हमारा कम है, लेकिन कैसे कह रहा है? क्योंकि जो सरस्वती हैं उन्होंने उनकी बुद्धि को जो है वो कहना क्या चाहता, कह रहा क्या? वो कहना तो ये चाहता था कि हमारा बल ज्यादा है और पांडवों का कम है, लेकिन निकल रहा उसके मुंह से उल्टा निकल रहा है। और फिर ये कहता है कि कहीं सोचने लगे ये कि ये तो इतना बड़ाई किया जा रहा है भीष्म पितामह की, देखिए उसका बुद्धि कैसा पॉलिटिशियन है। तो औरों से भी कहता है कि नहीं आप जो है भीष्म अभिरक्षण तू। जब ऐसा सुना भीष्म पितामह ने, एकदम से चिड़चिड़े हो गए वो कि ये हेल विद इट, एकदम से उन्होंने शंख बजा दिया, देखते हैं क्या होता है। तो अब जब युद्ध की घोषणा हो गई तो फिर इधर से हम देखते हैं कि संजय बताते हैं कि बड़े जोश में ऐसे एंट्री हुआ कि ततः श्वेत हय युक्त महति संदन स्थित माधव पांडवाश्च दिव्य शंको प्रदत्त, कि एकदम से दोनों इतने महान नंदीघोष रथ पर सवार होकर के, और वो दोनों माधव है। तो जब उसने मूल्यांकन किया दुर्योधन ने, तो उसने कृष्ण को बिल्कुल उसका मूल्यांकन ही नहीं किया कि इनके साथ में कृष्ण है। जब उसने मूल्यांकन किया पांडवों की सेना का, तभी भी नहीं किया उन्होंने, कृष्ण उसके दिमाग में है ही नहीं, कर्ण है उसके दिमाग में। लेकिन यहाँ पर एक भक्त है संजय, उसके दिमाग में सबसे पहले माधव है। माधव पांडवश्च दिव्य शंखो प्रदत्त मतु, दिव्य शंख बजाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मूल्यांकन करता है, और फिर कहते हैं कि स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारय। ये कहते हैं संजय कि देखो धृतराष्ट्र राजन, ये सुन लो कि जब उन्होंने अपने शंख बजाए तो आपकी सेना के जो है ना हृदय फट गए। तो यहीं पर धृतराष्ट्र को समझ में आ जाना चाहिए था कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन उसकी बुद्धि जो है देहात्म बुद्धि में पड़ी हुई है, वो मोह में पड़ा हुआ है, वो चाहता है किसी तरह से मेरी जीत होनी चाहिए। और फिर जोश में है अर्जुन, और अर्थव्यवस्थान दृष्टा धार्तराष्ट्रान कपि ध्वज। तो देखिए जीत का एक लक्षण है, कपि ध्वज हनुमान जिसके साथ में है। हनुमान ने प्रॉमिस किया था भीम से कि जब युद्ध होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें विजय से दिलवाऊंगा। और प्रवत्ते शस्त्र संपात्य धनुरुद्यम में पांडव, धनुष को उठा करके, और अर्जुन कहता है कि सेनयोर मध्य प्रथम स्थापन में। और फिर ये देखा गया है कि जब उसने जाकर के देखा अपने स्वजनों को, है, तो अभी तक कह रहा था, यहां पर कह रहे हैं कि यो समान अवक्षे हम ये त्यत्र समागता धातराष्ट्र दुर्बुद्धे प्रिय युद्धे प्रिय चिकित्सवे। वो कह रहा है धातराष्ट्र दुर्बुद्धे, कि जो लोग दुर्बुद्धि हैं, जो धृतराष्ट्र के पुत्र को मदद करने के लिए आए, मैं देखना चाहता हूं उनको। तो अभी तक जो है जोश में है, और वो कह रहा है कि दुर्बुद्धे, लेकिन जब देखेगा तो स्वजनम। यानी ये स्वजन जो है बाद में तुरंत चेंज हो जाता है कि दृष्टवा तो स्वजनम कृष्ण युद्ध समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृत्यात् त्वक्च परिदयते। मतलब उसका ऐसी स्थिति हो जाता है कि वो तो अपने धनुष बाण, कहा तो धनुष ऊपर उठा करके कह रहा था कि अच्युत मेरा रथ ले जाओ, मैं देखूं तो सही किसको मुझे देखना है, किसको मुझे युद्ध करना है। और कहा तो जब उसने देखा अपने स्वजनों को, तो ये भी स्वजनों से परेशान है, स्वजनों को देख करके कि मैं इनको कैसे मारूं। अब यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि अगर वो जो आतताई थे, अगर वो अपने परिवार के लोग नहीं होते, उसके गुरु नहीं होते, उसके पिता में नहीं होते, तो लड़ता। लेकिन वहां तो सामने उसके गुरु दिख रहे हैं,
उसके पिता में दिख रहे हैं, तो लड़े कैसे? ये समस्या प्रस्तुत करता है हार्ट खोल करके अर्जुन के, हे माधव मुझे बताइए, अच्युत मुझे बताइए कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे युद्ध करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु के सामने इतना हृदय खोल कर रख देना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन पूरा हृदय खोल करके रख देता है और सरेंडर कर देता है। ये नेसेसिटी है कि हमको अपने जीवन में हम सरेंडर नहीं करते पूरी तरह से, हम अपने हार्ट को खोल करके नहीं रखते गुरु के सामने, इसलिए हमारी देहात्म बुद्धि दूर नहीं होती, हम देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं। तो ये जो है जब इस तरह से सरेंडर करता है तो तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं। तो पॉइंट क्या है कि देहात्म बुद्धि जो है, ये जो है मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा घातक है, और इसके कारण ही हम लोग कोई निर्णय नहीं ले पाते। और देहात्म बुद्धि ये तभी जाएगी जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाए बिना देहात्म बुद्धि नहीं जा सकती है। और ये अर्जुन के द्वारा भगवान ने दिखाया है सबको कि आप देख लीजिए कि एक अर्जुन जैसा व्यक्ति वो इतना मोहित हो सकता है कि उसके जो है हाथ से उसका गांडीव छूट रहा है, शरीर में जो है उसके कंपन हो रहे हैं, पसीना छूट रहा है। तो ये जो है ऐसी देहात्म बुद्धि होती है। तो हमको इससे यही लेसन सीखना चाहिए कि ये, और देखिए भगवान जो है, जो अब व्यक्ति सरेंडर कर देता है गुरु को, कैसा, इसके हमें कुंती महारानी से सीख सकते हैं। कुंती महारानी क्या कहती हैं कि भगवान को कहती हैं कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर विपदगणात् त्वयेव नाथेन। मतलब भगवान उनको डायरेक्टली खुद उनकी जो है रक्षा करते हैं, जो सरेंडर्ड हैं। और फिर कहते हैं, एग्जाम्पल देती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छित है मृदे मृदे नेक महारतास्त्रो द्रोणीयस्त्रस्म हरि विलक्षिता। तो ये जो है कितनी परिस्थिति आई, यानी ये जो थे कौरव जो लोग जो थे ये आतताई थे, और 6 तरह के लक्षण बताते हैं प्रभुपाद की आतताई के क्या लक्षण, और 6 थे। कुंती महारानी वर्णन कर, विषान महाग्ने पुरुषार दर्शनार्थ, कि आपने विष डाल करके मेरे पुत्र को मारने की कोशिश करी, आपने जलाने की कोशिश करी, यानी 6 तरह के आतताई ये थे। लेकिन फिर भी देहात्म बुद्धि ऐसी होती है कि क्योंकि वो स्वजन है, तो वो भले ही वो आतताई है लेकिन स्वजन है, स्वजन के खिलाफ जो है व्यक्ति फेल हो जाता है। हम अपने घर में भी देखते हैं, हम दुनिया को ज्ञान दे सकते हैं लेकिन अपने परिवार के नहीं लोग सुनते हैं, हमने देखा है कई बार। अपने परिवार के लोग जो है घर की मुर्गी दार बरार बोलते हैं। तो ये चीज स्वजन जो है ना, ये जहां आ जाते हैं वहां पर बुद्धि खराब हो जाती है। ये एक तरह से जा सकती है कि यदि व्यक्ति भगवान को समर्पण कर दे, गुरु को समर्पण कर दे, तो फिर उसकी ये देहात्म बुद्धि चली जाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हमको पूरी तरह से फुल्ली कंप्लीटली वी शुड सरेंडर टू, अपने गुरु को समर्पण करना चाहिए, तब हमारा ये इलाज हो जाएगा देहात्म बुद्धि का। और इसी इलाज करने के लिए भगवत गीता भगवान ने सुनाई है। हरे कृष्ण।